कहते हैं शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके सही इस्तेमाल से आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं और विज्ञान के रास्ते विकास की राह और भी आसान हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार। आप इस वक्त हम मौजूद हैं डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में। डीपीएस स्कूल के बच्चों की मैं बात करूँ तो यहाँ के बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के मामले में हो। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा एक साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया है यहाँ पर, जहाँ 732 अराउंड बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लास 6 to 12 बच्चे यहाँ पे जितने भी मॉडल, जितने भी प्रोजेक्ट है जो बच्चों द्वारा बनाए गए थे, यहाँ पे जितने भी टीचर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर जितने भी आए हुए थे, उन सभी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। तो हम भी आपको यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट है जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए अंदर की तरफ और सारे मॉडल्स आपको दिखाते हैं। चलिए। Formulas for any distance with experiment, and it starts with what? We are making a lie detector, so it basically looks into the changes that happen in your body while you lie, like the pulse rate changes, the breathing rate changes, the electrical conductivity of the skin changes. So we are mainly focusing on the electrical conductivity of the skin and the pulse rate, and we are detecting whether a person is telling a lie or a false statement. Yeah. I am going to present my experiment for Young's double slit experiment, and that is based on the phenomena of interference. So as we know, light shows dual nature, that is particle nature, that is represented by quanta, and the wave nature is represented by interference. So as we can see inside there is a pattern being created with constructive and destructive interference in the horizontal axis. Over there, the one that is having the maximum intensity is showing the constructive interference, and the one that is having the least bandwidth, that is the intensity that is having the destructive interference. So this my experiment that was given shows the wave nature of light, not the particle nature of light. And as you know, there are different theories given for the nature of light, as there is a debate going on among the scientists that if light is particle or a wave. So I think so it shows dual nature, and there's not a proper reason why this shows dual nature. So as we are experimenting through science, we will be knowing this as soon as earliest in the near future. Thank you. तो इस वक्त हमारे साथ डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल मैम जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ चीफ गेस्ट प्रोफेसर संजय मलिक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आज के इस एग्जीबिशन में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया है, उनका क्या कहना है पर्सनली। चलिए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, क्या कहेंगी आज के इस एग्जीबिशन को लेकर बच्चों द्वारा जो एक अनोखा? वेरी एक्साइटेड। ये कहना चाहूँगी कि इतना ह्यूज रिस्पांस मिला है, इसकी उम्मीद नहीं थी। 755 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे मैक्सिमम फिजिक्स के मॉडल हैं। अभी तक हम इस इम्प्रेशन में थे कि बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है या फिजिक्स बहुत टफ लगता है, तो मैक्सिमम मॉडल्स जो है वो फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी फील्ड में सभी मॉडल और प्रोजेक्ट पे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत किए हैं। पिछले 15-20 दिन की मेहनत है जो आज आप देख पा रही हैं। लास्ट टाइम पैंडेमिक की वजह से जब सब कुछ बंद था तब हम लोगों ने ऑनलाइन किया था। उस समय भी रिस्पांस जो था वो मैसिव था, 9 घंटे तक चला था ऑनलाइन, और मैं उनके पेशेंस की दाद देती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, सारे जजेस की, टीचर्स की और बच्चों की जो ऑनलाइन जुड़े रहे पूरे समय। लंच ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक था और 9 घंटे लंबा चला था। जब फिजिकल मोड में हमने सोचा तो आप देख रहे हैं कि जो माइंड मैग्नेट्स 2023 है, फ्रॉम द लोगो टू द नेम, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द टीम। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स के गाइडेंस में बहुत अच्छा काम हुआ है। टोटल 45 रूम्स में आपको घूमना होगा अगर आप पूरा एग्जीबिशन देखना चाहती हैं तो। बच्चों की क्रिएटिविटी देखिए, उन लोगों की सोचने की शक्ति देखिए। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, तो उसका बखूबी डिस्प्ले किए हैं बच्चों ने। मेरा ये मानना है कि
कि एजुकेशन बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं है। बच्चे जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, इनक्विजिटिवनेस नहीं होगा, और सोचने समझने और एक्सपेरिमेंट करके उसको इन्वेंशन और डिस्कवरी के रूप में जब तक वो डिस्प्ले नहीं करेंगे तो उनका नॉलेज इनकम्प्लीट हो जाएगा। हमारे साथ तो चीफ गेस्ट जुड़े हुए हैं और इनका प्रेजेंस जो है प्रोफेसर संजय मलिक का, वो हमारे बच्चों को इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी हम DPS में बुलाते रहते हैं ताकि बच्चे इनको देखें, इनकी तरफ देखें, इन जैसा बनना चाहें। तो हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर विश्वास भी आए हुए हैं। ही इज़ द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साइंस सेंटर के। तो दो महान हस्तियों के बीच ये इनॉग्रेशन हुआ है। आज शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। सारे पेरेंट्स को इनवाइट किए हैं हमने। तो आई एम होपिंग सारे पेरेंट्स आए। बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं जब वो जो इतनी मेहनत करके बनाए, कोई आए, अप्रिशिएट करे, देखे, उनकी क्रिएटिविटी को एक पंख दे और वो नई उड़ान अपनी भरे। तो आप सभी रूम में जाइएगा, बच्चों की जो टैलेंट है वो देखें। क्लास 6 ऑनवर्ड्स मैं देख के बहुत दंग हूँ कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए भी उन लोगों ने अपने मॉडल में स्पेस रखा है। तो उनकी सोचने की जो लिमिटेशन है, देयर इज नो लिमिटेशन, दैट इज बियॉन्ड लिमिटलेस, आई शुड से। तो बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, देख के मन खुश हो रहा है। और जब ये शाम तक यूं ही इतने एनर्जेटिक वे में डिस्प्ले करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ये अपने आप में बहुत कामयाबी का एक एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो बच्चे इतने सुंदर तरीके से अपने मॉडल को प्रस्तुत किए, ये अभी आके तो बहुत ही खुश लग रहा है, क्योंकि आज देखा गया कि बहुत पहले जो हम लोग का भी साइंस एग्जीबिशन होते थे, तो उस साल से आज तक अभी जितना जनरेशन जा रहा है, उन लोग का जो नया नया आइडियाज है, तो अभी देख के ताजुब हो जाएंगे हम लोग कि इतना छोटा छोटा बच्चे लोग, जैसे मैम ने बोला था, मोर देन 700 बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। क्लास 6 से बच्चा तो जो आइडिया, जो प्रैक्टिकल आइडिया उन लोग लेके रखा है हम लोग का सामने, वो देखने से लग रहा है कि देयर सोच है रियली, वी यूज्ड टू टेल अ जनरेशन गैप। अभी ये बच्चे लोग को देखने से लग रहा है कि ऑब्वियसली दिस जनरेशन हैज गो अहेड, मच ऑफ अहेड ऑफ आवर जनरेशन। तो हम लोग को दुआई इन लोग का रहता रहे कि इन लोग का जैसे आइडिया आगे चलते रहेगा, हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग का जो सोसाइटी है, वो और सामने बढ़ते रहेगा। और हम आशा रखते हैं आप लोग का चैनल का द्वारा कि आप लोग इसको प्रचार करिए। इनका जो पेरेंट्स है, इन लोग आए और ये बच्चे लोग इतना मेहनत से ये जो काम किए हैं, तो ये उन लोग जब आएंगे देखेंगे तो इन लोग को भी अंदर में एक आकांक्षा आएगा कि इन लोग और भी अच्छे से फ्यूचर में इसको कर सके। थैंक यू। अभी इस वक्त हमारे साथ HOD कंप्यूटर साइंस हमारे साथ मौजूद है। सर, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आज के इस एग्जीबिशन को लेकर उनका क्या कहना है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपनी बहुत मेहनत करके आज के दिन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किए, तो इस मौके पर सर का क्या कहना है? चलिए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो। ओके, आज एग्जीबिशन है और बहुत सारे बच्चे कड़ी मेहनत करके अपने मॉडल को, प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किए हैं, तो इस मौके पर आप क्या? Actually, DPS Siliguri exhibition, this is the very grand program that all the students from class 6 to 12 participated for different subjects. So as from the Department of Computer Science, I can tell the students have done really very good, like their innovative ideas. You can't imagine the student of class 6, like they made robots. They are making garbage disposal systems without the intervention of any human being. So this is unbelievable. And particularly the effects of AI, like artificial intelligence. Like students, most of the projects are related to artificial intelligence only. So just to tell in one word, it's fabulous. We were there with them, but they needed our intervention very less. Most of the work done by them only. Idea was from them. Just we guided them, like you do this way, you do that way, and that was also very less amount. Most of the things done by the students only, and they are great. They have done a great job. सर, हम
हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कड़ी मेहनत करके अपने मॉडल को प्रस्तुत किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके जो टीचर्स हैं उनका भी हाथ है, तो क्या कहेंगे टीचर्स को स्पेशली? What to say about the teachers? Yeah, like being a teacher, like what can I say about us? Like yeah, like at DPS, like the teachers, like we are with the students. Whenever the students come up with an idea, like every time we appreciate them, we never discourage them. Don't do that. And one important thing, like our principal ma'am, in the beginning of the the idea when that we'll go for the exhibition, ma'am told that no, there will be no elimination. Even it is a very normal thing, then also we'll allow the student that to come up and to exhibit their idea, so that they can also be encouraged. So we'll not discourage anyone. And yeah, we were there with the students, and whenever they required any help, like providing all the resources, like whenever they required any monitors, machines, internet connectivities, and also we tried to help them out. Yeah, thank you. तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में माइंड मैग्नेट्स इग्नाइट इनोवेटिव इंस्पायर साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पे हर एक मॉडल को, हर एक प्रोजेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए, और साथ ही साथ हर एक मॉडल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वे जानकारी भी, जितने भी टीचर्स आ रहे थे, प्रोफेसर आ रहे थे, चीफ गेस्ट या फिर जजेस थे, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से वे अपने मॉडल के बारे में समझा भी रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने आज के इस दिन के लिए अपनी तैयारी की थी, और आज के इस एग्जीबिशन में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला बच्चों के द्वारा। तो फिलहाल ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिलिप। धन्यवाद।